हेलो स्टूडेंट्स। मैं विशाल गुप्ता, आपका टीचर। आज मैं आपको क्लास 12 सब्जेक्ट अकाउंटेंसी के चैप्टर फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ एनपीओ फ्रॉम द बुक ऑफ डी के गोयल से 19th क्वेश्चन कराने जा रहा हूँ। स्टूडेंट्स, ये है 19th क्वेश्चन। मैं अब उसकी स्टेटमेंट आपके सामने पढ़ता हूँ। ये रहा 19th क्वेश्चन। फ्रॉम द फॉलोइंग रसीट्स एंड पेमेंट अकाउंट ऑफ स्टार क्लब फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2019। ये रसीट साइड में ये आइटम्स गिवन है और ये पेमेंट साइड की आइटम्स गिवन है। और नीचे क्या लिखा हुआ है? सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग एज ऑन 31 मार्च। मतलब ये हमें 31 मार्च 2019 का बनाना ना, पर ये 31 मार्च 2018 का तो ये ओपनिंग हो गया 4500। एंड ऑन 31 मार्च 2019 ₹6,000। रेंट आउटस्टैंडिंग एट द बिगिनिंग ऑफ द ईयर वॉज ₹1000 एंड इन द एंड वॉज 1500। फर्नीचर वॉज परचेज ऑन 1 जुलाई 2018। तो इसकी हमें डेप्रिसिएशन उसके हिसाब से कैलकुलेट करनी पड़ेगी। हम देखते हैं क्या करना है इसका आगे जाके। ऑन 1 अप्रैल, तो इसका मतलब 1 अप्रैल में जो क्लब हैड फर्नीचर वैल्यू 8000 एंड इन्वेस्टमेंट वैल्यू 15000। ओके, प्रिपेयर द इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2019 एंड बैलेंस शीट एज ए डेट आफ्टर डेप्रिशिएटिंग फर्नीचर बाय 10%। ठीक है जी, ठीक है स्टूडेंट्स। तो इसका मतलब हमें क्लोजिंग बैलेंस शीट भी बनानी है, बट क्लोजिंग बैलेंस शीट बनाने के लिए हमें पहले ओपनिंग बैलेंस शीट बनानी पड़ेगी ताकि हम कैपिटल फंड को ढूंढ सके और साथ में ये चीज़ें पता चल जाएं कि ओपनिंग बैलेंस शीट से रिलेटेड कौन सी आइटम्स हैं, ताकि उसको अगर एडजस्टमेंट की जरूरत पड़ी तो हम क्लोजिंग बैलेंस शीट में या इनकम एंड एक्सपेंडिचर में उसकी एडजस्टमेंट कर सकें। तो चलिए सबसे पहले हम आते हैं वर्किंग नोट में। वर्किंग नोट में हमें क्या बनाना है? इसको बैलेंस शीट बोलते हैं, इसको बैलेंस शीट ही मैं बोलूँगा, ठीक है। और ये आएगा, इसको ओपनिंग भी लिख सकते हो, शॉर्ट में लिख दिया ओपनिंग। और कितनी है ये? एज ऑन 31/3/18 की, ठीक है। ये आ जाएगा लायबिलिटी साइड आपकी, रुपीज एसेट्स रुपीज, ठीक है जी। चलिए, तो अब सबसे पहले इधर रसीट एंड पेमेंट की ऊपर वाली साइड देखिए। डेबिट साइड में सबसे ऊपर आइटम कौन सी है? वो गिवन है कैश इन हैंड। तो यहाँ पे मैं क्या लिख लूँगा? कैश इन हैंड। कैश इन हैंड कैसे है? कितने रुपए का? 4400 का। उसके बाद हमें क्या ढूंढना है? ये देखिए, जहाँ पे ये अकाउंट खत्म हो रहा है उसके नीचे जो मैंने आपको बताया था ना, सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग पिछले साल का। सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग कितना है? 4500 का। और 1 अप्रैल को उन्होंने क्या बताया हुआ? लास्ट लाइन में देखिए, फर्नीचर। फर्नीचर की वैल्यू कितनी है? हाँ जी, फर्नीचर की वैल्यू है 8000। फर्नीचर है हमारे पास 8000 का। और लास्ट में क्या है? इन्वेस्टमेंट। इन्वेस्टमेंट है, ये रहा। इन्वेस्टमेंट कितने का बच्चे? हाँ जी, 15,000 का। ओके, 15,000 का ये है। और साथ में वो क्या कह रहा है कि रेंट आउटस्टैंडिंग बिगिनिंग एट द एंड दोनों की तरफ है। तो ये रेंट आउटस्टैंडिंग भी हम यहाँ पे लिख लेंगे 1000 रुपया। ओके, तो चलिए, ये हमारा बैलेंस शीट ओपनिंग बन गई। अब इसका टोटल करके देखते हैं ये क्या आता है। तो ये बैलेंसिंग फिगर क्या बचेगी? कैपिटल फंड। ये क्या बचेगी? कैपिटल फंड बैलेंसिंग फिगर। ओके जी, तो ये आ गया 4400 प्लस 4500 प्लस 8000 प्लस 15,000। तो ये आ जाएगा 31,900। तो 31,900 में 1000 हम माइनस कर देंगे, 30,900। ठीक है जी, 30,900। ये आपका क्या आ गया? कैपिटल फंड। तो चलिए अब आते हैं क्वेश्चन में। यहाँ ये तो हमारा ओपनिंग बैलेंस शीट बन गया, इसमें हमें कैपिटल फंड चाहिए था। अब ये एक एक करके हम रिसीट एंड पेमेंट साइड से आइटम्स देखते जाएंगे, कौन सी आइटम कहाँ पे एडजस्ट करनी है। तो अब सबसे पहले मैं आ रहा हूँ पेमेंट साइड में। पेमेंट साइड में सबसे पहले हमें क्या गिवन है? 2 सैलरीज। 2 सैलरीज मैं यहाँ पे लिख देता हूँ। सैलरीज कितने की हैं यहाँ पे? 18,200। 18,200। और साथ में यहाँ पे लिखना पड़ेगा रेंट। रेंट कितने का है? 15,000 का। और उसमें ऐड क्या करना है? ऐड आउटस्टैंडिंग करंट ईयर और लेस आउटस्टैंडिंग प्रीवियस ईयर। करंट ईयर का कितना है बेटे? आउटस्टैंडिंग 1500, ऐड 1500। और प्रीवियस ईयर का कितना है? 1000। तो 15,500 आ जाएगा। तो ये कितना आ जाएगा रेंट आपका यहाँ पे? 15,500। ये कितना आ गया? 15,500 आ गया। ओके, उसके बाद प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी की तो कोई एडजस्टमेंट नहीं है। टू प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी। स्टेशनरी क्या है? 7300। एक्सपेंसेस ऑफ चैरिटी शो। एक्सपेंसेस ऑफ
चैरिटी शो, ठीक है, ये भी यहाँ आ जाएंगे। 2 एक्सपेंसेस ऑफ चैरिटी शो कितने का है? 16,100। तो इन्वेस्टमेंट परचेज यहाँ नहीं आएगा, फर्नीचर भी यहाँ नहीं आएगा, उसको हमने क्लोजिंग बैलेंस शीट में लेके जाना है। चलिए ये आइटम्स यहाँ पे आ गई। इसकी डेप्रिसिएशन देखते हैं। वो पहले नीचे एडजस्टमेंट में क्या कह रहा है कि अप्रैल के फर्नीचर कितना आपके पास 8,000 का, तो इसकी डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करनी है अब हमें, ठीक है। तो डेप्रिसिएशन ऑन फर्नीचर, तो फर्नीचर उसने क्या बोला, कब खरीदा आपने? 1 जुलाई को। तो मैं वर्किंग नोट में आ रहा हूँ दोबारा। ये देखिए वर्किंग नोट में हमें सेकंड वर्किंग नोट, ये फर्स्ट वर्किंग नोट था, अब यहाँ पे सेकंड वर्किंग नोट में डेप्ट ऑन फर्नीचर कैलकुलेट कर लेते हैं। डेप्ट मतलब डेप्रिसिएशन शॉर्ट में लिखा मैंने, ठीक है बेटे। तो पहले तो 1 अप्रैल को कितना था बैलेंस हमारे पास? हाँ जी, 1 अप्रैल को जो बैलेंस था वो फर्नीचर का था 8,000। तो वो 8,000 का कितना डेप्रिसिएशन बनेगा? रेट क्या है? 10%। 10%, तो ये कितना आ गया? 800। और आपने कितना खरीदा? 1 जुलाई को। हाँ जी, 1 जुलाई को खरीदा ना आपने, उसी ने बताया ना क्वेश्चन में, 1 जुलाई 2018 को। और कितने का खरीदा वो? 6,000 का। और इसका 10% इंटू, बोलिए बेटे, 9 मंथ्स का आ जाएगा ना, ठीक है। तो 6,000 का 10%, 6,000 का 10% इंटू 9/12 कर लो, तो ये आ गया 450। तो टोटल मिला के ये कितना बन गया? 1250, ठीक है। टोटल डेप्रिसिएशन ये हमें लिखनी पड़ेगी, पता चल गया ना 1250, ये रहा 1250। तो ये डेप्रिसिएशन कितने की आ जाएगी? 1250 की। ओके जी। अब दूसरी तरफ आ जाइए, बाय सब्सक्रिप्शन। बाय सब्सक्रिप्शन यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ, सब्सक्रिप्शन कितना है? 40,100, 40,100। और उसमें क्या है? सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग करंट ईयर का कितना है? 6,000। तो ऐड आउटस्टैंडिंग करंट ईयर का 6,000 हमें ऐड कर देना है, और लेस क्या कर देना है? आउटस्टैंडिंग प्रीवियस ईयर माइनस 4500, ठीक है, जमा 6,000 माइनस 4500। तो ये क्या आ गया? 47,600, 47,600 आ गया। ओके स्टूडेंट्स, चलिए अब आगे क्या है? बाय इंटरेस्ट। बाय इंटरेस्ट करके, तो इंटरेस्ट कितना है हमारे पास यहाँ पे? 2500 का, 2500 का। और उसके बाद क्या है? टूर्नामेंट फंड नहीं आएगा, डोनेशन आएगी। बाय डोनेशन, डोनेशन कितने का है यहाँ पे? 6,000 का। और उसके बाद क्या कह रहा है? रसीट फ्रॉम एडवर्टाइजमेंट इन द ईयर बुक। बाय रसीट, रसीट एडवर्टीजमेंट्स की होंगी ना इन्होंने, फ्रॉम, उसका पैसा आया। इन द ईयर बुक, ये कितना है? 5200। तो चलिए अब इसको हमने वो कैलकुलेट करते हैं, दोनों साइड का बैलेंस देखते हैं कितना आता है। ये आ रहा है 47,600 प्लस 2500 प्लस 6,000, हाँ जी, और प्लस 5200, तो ये आ जाएगा 61,300। और ये बन गया इधर, इसका टोटल करो, 18,200 जमा 15,500 जमा 7,300 जमा 16,100 जमा 1,250, ठीक है, 58,350, 61,300, ठीक है, 2950 आ गया। तो ये आ गया सरप्लस 2950। तो यहाँ पे मैं लिखूंगा टू एक्सेस ऑफ इनकम ओवर एक्सपेंडिचर। एक्सेस ओवर इनकम ओवर, एक्सेस ऑफ इनकम ओवर एक्सपेंडिचर को हम क्या बोलेंगे? सरप्लस। शॉर्ट में आप सरप्लस भी लिख सकते हो, पर मैं फिलहाल पूरा ही लिख रहा हूँ, ठीक है। 61,300 आ गया, 61,300 ये आ गया। उसके बाद अब आइए क्लोजिंग बैलेंस शीट बनाते हैं। यहाँ पे सबसे पहले मैं लूँगा कैपिटल फंड ले लें। कैपिटल फंड पीछे कैलकुलेट कितना किया था हमने? वर्किंग नोट में कैपिटल फंड आया था 30,900। कितना आया था बेटे? 30,900। एक एक करके हम फिगर्स वहाँ से लेते जाते हैं। 30,900 में ऐड मैं कर रहा हूँ सरप्लस। ऐड क्या करेंगे? सरप्लस। सरप्लस कितने का है? 2950 का, 2950 का। तो ये बन गया प्लस 2950 को हम ऐड कर देंगे, तो ये बन जाएगा 33,850। ये क्या बन जाएगा? 33,850। ओके जी। और उसके बाद क्या चीज़ है? टूर्नामेंट फंड। और क्या चीज़ है? टूर्नामेंट फंड। अब यहाँ से देखो ना,
इंटरेस्ट कर लिया था। अब यहाँ से आएगा टूर्नामेंट फंड। टूर्नामेंट फंड कितने का है? 12,000 का। टूर्नामेंट फंड कितने का है? 12,000 का। और क्या चीज़ आएगी? 12,000 का है, बट साथ में उसने क्या किया है, टूर्नामेंट के एक्सपेंसेस भी, क्योंकि हमने वो माइनस नहीं करे थे। तो 12,000 में से लेस एक्सपेंसेस भी माइनस कर लो, कितने के? 7,500 के। 7,500 के। तो 12,000 में से 75 के माइनस कर लो, क्योंकि टूर्नामेंट के एक्सपेंसेस हमने इधर से माइनस नहीं करे थे। तो ये फिगर आ जाएगी 4,500 की। ये फिगर आ जाएगी 4,500 की। ओके स्टूडेंट्स, तो डोनेशन अगला कौन सा था? वो डोनेशन भी नहीं लिखा था हमने, तो ये आ जाएगा डोनेशन फॉर बिल्डिंग। डोनेशन, ये तो कैपिटलाइज्ड आइटम है ना, डोनेशन फॉर बिल्डिंग। और ये कितने की है बेटे? 20,000 की। कितने की है? 20,000 की। ओके बेटे, ये कितने की आ गई? 20,000 की। ठीक है जी। तो और इधर क्या रह गया? आउटस्टैंडिंग रेंट। आउटस्टैंडिंग रेंट ये क्लोजिंग का कितना था यहाँ पे बताइए? 1,500 है ना। आउटस्टैंडिंग रेंट 1,500, ये हम यहाँ लिख देंगे। उसके बाद हमें इधर क्या लिखना है अब? हाँ जी, एसेट साइड में सबसे पहले क्या आएगा? बोलिए बेटे। एसेट साइड में हम सबसे पहले लिखेंगे कैश का क्लोजिंग बैलेंस। हाँ, कैश का क्लोजिंग बैलेंस कितना है यहाँ पे 19th क्वेश्चन में? 16,100। 16,100 ये आ गया। उसके बाद हमें क्या लिखना? आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन लिख लो। आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन ये कितना था? 6,000 का। 6,000 का आ गया आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन। ठीक है जी। ओके, उसके बाद इन्वेस्टमेंट कितने की है? इन्वेस्टमेंट कितने की है बेटे? इन्वेस्टमेंट है 15,000 की। ठीक है। और ऐड क्या करेंगे इसमें? एडिशन कितने की हुई आपकी साल में? एडिशन भी तो बताइए ना कितनी है? 10,000 की साल में खरीदी थी ना हमने, तो ये कितने की बन गई? 25,000 की टोटल हो गई। ओपनिंग में 15,000 था ना। उसी तरह फर्नीचर का भी कर लो। फर्नीचर कितना था टोटल पिछले साल ओपनिंग में? मतलब फर्नीचर कितना हमारे पास? 8,000 का। ऐड एडिशन 14,000। ठीक है जी। और उसके बाद इसमें क्या करेंगे? लेस डेप्रिसिएशन हमारी कितनी बनी थी? -1250। तो 1250 माइनस कर दो। 14,000 में से 1250 माइनस कर दो, तो ये आ गई 12,750। और इसका बैलेंस ऐड कर लो, 25,000 प्लस 6,000 प्लस 16,100। तो ये आ जाएगा आपका 59,850। कितना? 59,850। ये आपकी बैलेंस शीट का टोटल आ गया। अब दूसरी साइड का भी टोटल कर लेते हैं। ठीक है, ये भी आ गया सेम 59,850। तो ये हमारे क्वेश्चन का आंसर है। आप मिला लीजिए। ये देखिए, पहले हमारा ओपनिंग कैपिटल 30,900 ही था। ठीक है, ये देखिए ओपनिंग कैपिटल, नीचे आंसर मिलाइए 30,900 ये है। सरप्लस हमने कैसे कैलकुलेट किया? 2950 हमारा ये रहा, 2950 सरप्लस है। और ये 59,850 हमारा क्या आ गया? बैलेंस शीट का टोटल। ठीक है स्टूडेंट्स, मैं एक बार सारा क्वेश्चन आपको दोबारा समराइज कर देता हूँ। ये देख लीजिए, आप स्लो करके, पॉज करके, किसी भी तरीके से इसको अंडरस्टैंड करिए क्वेश्चन को। अगर मेरे साथ भी कर रहे हो तो पॉज करके आराम से करते जाइए। बिल्कुल सिंपल कैलकुलेशंस हैं। बिल्कुल ये वैसे ही है जैसे हम +1 में ट्रेडिंग अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट और बैलेंस शीट बनाते थे। ये एनपीओ में ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस इकट्ठा यही बन गया और बैलेंस शीट आ गई। हाँ, ओपनिंग बैलेंस शीट आपको कई बार बनानी पड़ेगी कैपिटल फंड ढूंढने के लिए। ठीक है जी। ओके जी, चलो ये सारा कुछ आपका हो गया पूरा कंप्लीट। तो ठीक है जी, इसी के साथ ये क्वेश्चन कंप्लीट होता है और मैं ये वीडियो भी यहीं कंक्लूड करता हूँ। आई होप कि आपको अच्छी तरह समझ आ गया होगा। आप अगले क्वेश्चंस के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियोस देखते रहिए। ओके जी, डन।